ये है नई यामाहा FZS वर्जन 4, नया ये वाइट कलर है और मैं इसकी टेस्ट राइड करूंगा और आपको ये बताऊंगा कि ये बाइक चलने में कैसी है। देखने में तो ये पूरा MT-15 लग रही है, लेकिन चलने में कैसी है चलिए इसकी जांच करते हैं। बैठो, राहुल को भी बैठा लेता हूँ। ब्लैक एंड वाइट मीटर है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास खुद FZ वर्जन 2 है और मैं इसको चला चुका हूं लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर, इसलिए और इसको मैं रिपेयर भी कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकता हूं। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरुआत करते हैं भाई टेस्ट राइड की। मतलब जब जैसे ये जो मीटर है ये भी MT-15 वाला है, पहले ये ब्लैक एंड वाइट है और लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, ये जो हैंडल मैं देख रहा हूँ और ये जो कलर देख रहा हूँ और यहाँ तो इससे ये जैसे ये भ्रम सा उत्पन्न हो रहा है कि मैं MT चला रहा हूँ। पिकअप अलग बात है, लेकिन जैसे आपको ये एहसास होगा कि आप MT-15 चला रहे हैं। अब शुरुआत करते हैं कुछ और चीज़ों से। पहले कुछ थोड़ा सा भगा लेता हूँ। देखो कोई आ तो नहीं रहा है, हैं? चलें? तो भाई अभी तक आपने जो वीडियो देखी वो मैंने वाइड एंगल में शूट कर ली थी, उसमें सिर्फ आपको आगे का हैंडल दिखता, कुछ दिखता नहीं, इसलिए मैं दोबारा से शूट कर रहा हूँ इसकी टेस्ट राइड को बनाने के लिए। तो जैसा मैंने आपको दिखाया कि भाई बैठते समय आपको लगेगी ये MT-15 है, अब इसकी बात नहीं करेंगे, यहाँ तक कर चुका हूँ स्टार्ट। और पेट्रोल बहुत कम है भाई इसमें। और मैं कैसे शोरूम तक पहुंचता हूं ये तो ऊपर वाला ही जानेगा। अभी थोड़ा सा ख़राब रास्ता आएगा, वहां पर मैं आपको दिखा दूंगा इसके सस्पेंशन को। और ब्रेकिंग आप देख लो एकदम ट्रैक्शन कंट्रोल एकदम आराम से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम चलते चलते, क्योंकि कहीं पर भी तेल वोल ख़त्म हो जाए तो फिर इसलिए पहले ही सब कुछ बताना शुरू कर देता हूँ। देखो भाई 16 साल से ये बाइक आ रही है, 2008 में लॉन्च हुई थी FZ16 के नाम से, और तब से इस बाइक में निरंतर परिवर्तन हुए हैं। और भाई जैसे ये बाइक जितनी बल्कि है ना, जितना देखने में बल्कि लगती है, लेकिन वज़न इसका उतना ज़्यादा नहीं है, 135 किलोग्राम है, तो इसलिए ये हवा से बातें करती है, मतलब मज़ा आता है। और ये देखिए मैं सस्पेंसन चेक भी करवा दे रहा हूँ, इतने भयानक गड्ढों कूदा रहा हूँ और सस्पेंसन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आप कभी भी इसकी टेस्ट राइड कर सकते हैं, सस्पेंसन आपको मस्त लगेगा इसमें। अब बात करते हैं इंजन की। तो देखो भाई इंजन में क्या है कि बहुत से लोगों को ये अंडर पावर लगती है। क्यों? कब? जब वो अपाचे से कंपेयर करते हैं या फिर पल्सर वल्सर से कंपेयर करने लगते हैं तो उनको लगता है कि भैया ये तो अंडर पावर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि ये बाइक क्यों बनाई गई है। ये बाइक है FZS वर्जन 4। इसके आगे लिखा जाता है टैगलाइन, लॉर्ड ऑफ स्ट्रीट। ये गलियों का राजा है, गलियों का राजा, किंग ऑफ स्ट्रीट। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर आप सिटी राइड करते हैं तो वहाँ के हिसाब से जो इसका वज़न है, मतलब पावर टू वेट रेशियो प्लस वेट डिस्ट्रीब्यूशन जो किया गया है ना, वहाँ पर ये गोली जाती है। अगर आप ऑन पेपर देखेंगे, किसी बाइक से कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर लगेगा कि ये अंडर पावर है, लेकिन जब आप व्यक्तिगत इस बाइक को चलाकर देखेंगे तो वहाँ पर ये अंडर पावर महसूस नहीं होगी। वहाँ पर ये लगेगा आपको कि ये बेहतर चल रही है। आपको कब अंडर पावर महसूस होगी वो भी आप जान लो, जब आप इसको 100 के ऊपर लेकर जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काश इसमें थोड़ी सी और पावर होती तो मज़ा आ जाता। क्योंकि जैसे आपने अपाचे देखा, बहुत सारी चीज़ें देखा। अगर आपको पावर ही चाहिए तो आप MT पे जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाओ और धूम मचा दो। लेकिन अगर आपको पैसा कम लगाना है, MT में राइडिंग पोजीशन अलग मिल जाएगा, उसमें आपको परिवार के साथ उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। इसमें आप अपनी फैमिली को बैठा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि एक आध बच्चा और एक वाइफ, 2 वाइफ नहीं 2 बच्चा नहीं। क्योंकि इसमें ये टैंक जो देख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आगे है, तो मतलब आप इसके ऊपर चढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि आप बहुत सारी बाइकों को देखे होंगे जिसमें आप टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं, 3-4 लोगों को बैठा लेते हैं। तो ये एक प्रीमियम बाइक है, आपको ये समझना होगा। और प्रीमियम बाइक को प्रीमियम बाइक के हिसाब से ही आपको यूज करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप मतलब सबको एक ही कैटेगरी में तौल देंगे। तो यहाँ पर जिस काम के लिए ये बाइक बनाई गई है वहाँ पर ये परफेक्ट है। अब
जैसे थोड़ा सा एक्सीलरेशन की बात करते हैं, लेकिन भगाऊंगा तेल वेल ख़त्म हो गया तो भैया पैदल जाना पड़ेगा। अभी जब पहुंचने लगूंगा तो भगा के आपको दिखाऊंगा। अब देखिए इसी मतलब इसमें आपको 140 mm का वाइड रेडियल टायर मिलता है, जो बड़ी बड़ी बाइकों में नहीं मिलता। आपको R15 में मिलता है। टायर भी जैसे और बाइकों के 1500-2000 में आते हैं, इसका 2500, 2700, 3000 रुपये तक आता है। तो वो इसलिए दिया गया है रेडियल टायर, जिससे आप कंफर्ट फील कर सकें। और जब आप इसको चलाते हैं तो आपको कंफर्ट फीलिंग आती है टायर की वजह से। कोई वाइब्रेशन नहीं, हाथों में कोई झंझनाहट नहीं, पैरों में कोई झंझनाहट नहीं, एकदम मक्खन चलती है। और जैसे गियर एकदम बढ़िया शिफ्ट होते हैं। और हाँ, मेरे पास वर्जन 2 है तो उसमें इन्होंने ड्यूल वायर दिया था इसको यहाँ पर। तो उससे क्या होता था कि जैसे मान लो नई लगवाए तब तो वो भैया थोड़ा सा मुलायम चलती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो हार्ड चलने लगती है। तो जब आपको ऐंठने में ही मज़ा नहीं आएगा तो आप क्या भगाओगे, इसलिए इन्होंने इसको सिंगल वायर कर दिया। और अब ये एकदम मक्खन की तरह ऐंठी जाती है और भाई मज़ा आ जाता है। और मैं ये मज़ा आप सबको दे रहा हूँ भाई। तो अभी अगर हम बात करें फ्रंट सस्पेंशन की या जिसके राइडिंग क्वालिटी की, बैलेंसिंग की, राहुल भाई बैठे हुए हैं पीछे, हम डबल सवारी चल रहे हैं। और अगर आपको डबल सवारी चलना है और आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, आपको मज़ा आना चाहिए, आपको एकदम रिलैक्स और आपको फीलिंग बढ़िया आनी चाहिए, तो ये बाइक आपके लिए बनी है। आप इसकी टेस्ट राइड करें, मेरे कहने से ना माने और ना मेरे कहने से ख़रीदें, क्योंकि मैं तो पैसे देने वाला नहीं हूँ भाई। और इसलिए निकालो इसको, देखो किसका है। तो भाई अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बहुत से लोगों को अंडर पावर लगेगी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये जिस चीज़ के लिए बनाई गई है उस हिसाब से सही है। लेकिन अब जैसे 1,57,000 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है तो बहुत से लोगों को ये बुरा लगता है। मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा कम होना चाहिए इसकी प्राइस। बाकी जैसे 41 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लोगे और डिजिटल मीटर वो भी बड़ा सा जो MT में आता है, और LED लाइट, DRL, 140 mm का टायर, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा पे तो करना पड़ेगा। बाकी देखो, जिनको समझ है बाइक की वो समझेंगे, जिनको नहीं समझ है वो कहेंगे अंडर पावर है, थोड़ी सी ज़्यादा महंगी है, इसमें ये होना चाहिए वो होना चाहिए। तो जैसे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और बड़ा सा डिजिटल मीटर, बढ़िया सस्पेंशन, ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। मेरे हिसाब से जैसे मैं राइड कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जैसे मैं प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर राइडिंग के हिसाब से देखा जाए तो भाई बाइक बढ़िया चल रही है, एकदम मस्त। लेकिन अगर आपको प्राइस ज़्यादा लगती है तो भाई वो आप देखें, आपका काम है। लेकिन मेरे हिसाब से भैया राइडिंग में आपको मज़ा आएगा, लेकिन इस उम्मीद से नहीं कि जैसे अगर आप ये उम्मीद लगा लेते हैं कि नहीं भाई मुझे एकदम तूफ़ानी बाइक चाहिए, तो वहाँ पर आपको भाई हो सकता है 100 के बाद निराश होना पड़े। लेकिन अभी आप पावर देखो थोड़ा सा, गजब, और इतना स्मूथ जाता है इंजन ना, मज़ा आ जाता है भाई। और मैं पहुँच गया, पेट्रोल वेट्रोल नहीं ख़त्म हुआ एकदम। ये देखो यामाहा की पावर, मतलब पहुँचा दिया भाई, ये तो अच्छी बात है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसका राइडिंग रिजल्ट। तो भाई इसके टेस्ट राइड रिजल्ट की बात करें नई यामाहा FZS वर्जन 4 2024 मॉडल की, तो मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूँ, इधर उधर की बात नहीं करता हूँ। 16 साल आए हुए हो गए हैं इस बाइक को, मतलब 2008 में ये बाइक आई थी और 16 सालों में इसमें बहुत परिवर्तन हुए, जैसे कि टायर के, सस्पेंशन के, इसका वजन कम किया गया, इसके इंजन को फिर से ट्यून किया गया, इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया, उसमें जैसे वर्जन 4 तक वो आ चुका है। तो इसकी राइडिंग क्वालिटी बेस्ट है। इसकी जैसे एक्सेलरेशन है वो मज़ा देता है, ब्रेकिंग एकदम बढ़िया है, ट्रैक्शन कंट्रोल अच्छी तरीके से काम करता है, ABS भी बढ़िया है, चौड़े टायर हैं जिससे क्या है ना चलाने में एकदम मज़ा आ जाता है। अब समरी ये है, सीधी बात, अगर आप एक रिलैक्स फुल बाइक चाहते हो जिसका राइडिंग पोजीशन एकदम बढ़िया हो, और ये लॉर्ड ऑफ स्ट्रीट है, मतलब गलियों सड़कों में यहाँ पर चलाने के लिए है, तो जिससे क्या है कि आपके हाथों पैरों में दर्द नहीं होगा। अब जैसे 12.4 PS की पावर, 13.3 Nm टॉर्क से लोग कहते हैं कि अंडर पावर है। भैया अंडर पावर कब होती है? जब आप 100-110 के ऊपर ले जाते हैं तब होती है।
80, 90, 100 तक कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत मोहब्बत से चलती है, बहुत ही साफ चलती है। तो रिलैक्सफुल अगर आपको बाइक चाहिए तो FZ आपके लिए बेस्ट बाइक हो सकती है। लेकिन अगर आप जैसे ड्रैग रेस वाले हो, आप इसको अपाचे से कंपेयर करोगे तो फिर तो MT-15 को ले आओ। MT-15 160 या 200 सीसी को फेल कर देगी। तो यहाँ पर इसको बनाया गया है कि आप एक कंफर्ट राइडिंग कर सकें, ना कि ड्रैग रेस के लिए और ना तो इसको रेस लगाने के लिए। तो जिस चीज़ के लिए ये बनाई गई है कि आप एक रिलैक्सफुल राइडिंग कर सकें, आपको मज़ा आए और आप एक प्रीमियम प्रोडक्ट को चलाकर देखें, तब आपको पता चलेगा। तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से इसको बनाया गया है वो बढ़िया है। एक्सीलरेटर भी एकदम बढ़िया है, गियर शिफ्टिंग बढ़िया है, वाइब्रेशन नहीं है। मतलब अब गाड़ी स्टार्ट होगी तो थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होगी, नहीं तो आप पैदल चलाओ कोई वाइब्रेशन नहीं रहेगी। तो जिस हिसाब से भाई बाइक है मुझे लगता है अब 1,57,000 रुपये इसकी लखनऊ हमारे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में प्राइस है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवर प्राइस लग सकती है, लेकिन फीचर्स के हिसाब से देखा जाए, राइडिंग के हिसाब से, तो भाई मुझे इसकी राइडिंग पसंद आई। बाकी प्राइस आप देख लो, अगर आपको समझ में आता है तो आप खुद देखो, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से राइडिंग क्वालिटी में बेस्ट बाइक है, मेरे पास खुद है, मैं चलाता हूँ। माइलेज भी बढ़िया देती है, 45-50 की, मतलब आपको दुखी नहीं करती है। तो यहाँ पर सब कुछ भैया हमारे हिसाब से सही है। आप लोग बताएं कि कमेंट सेक्शन में कि आपको ये बाइक कैसी लगी, आप इसकी राइड किए हैं तो आपको कैसी लगती है, ये भी आप लोग अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।